हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे पेट्रोल के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी 35 रुपए का इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी फी लीटर 18 रुपए इजाफा किया गया है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपए 83। ऑयल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया है। बता रहे हैं आपको कीमतों के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आपको बताते चले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए इजाफा देखा गया है। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में भी फी लीटर 18 रुपए इजाफा हुआ है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपए का इजाफा हुआ है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर हो गई है। बात करेंगे इसी हवाले से। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, आवाम को महंगाई की नई लहर का सामना करना पड़ेगा, बताइएगा जफर साहब इस हवाले से। जी, बहुत ही खौफनाक हद तक इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। 250 रुपए तकरीबन हो गई है पेट्रोल की कीमत, 35 रुपए इजाफे के साथ। इसी तरह डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और 35 रुपए डीजल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा जो है इतना ज्यादा है, पहली बार देखने में आया है कि कुछ हफ्ते में हम देख रहे हैं कि 1 रुपए 2 रुपए या 3 रुपए या इससे पहले पैसों में इजाफा होता था, उस तरह का नहीं है। अब बहुत बड़ा बड़ा इजाफा किया जाता है और आज तो हद ही कर दी कि 35-35 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया फी लीटर पेट्रोल की कीमत में। और 250 रुपए तकरीबन 249 रुपए 80 पैसे अगर इजाफा हुआ तो इसका मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों में महंगाई का बड़ा शदीद तूफान आएगा और पेट्रोल की कीमत जब बढ़ेगी, जब डीजल की कीमत बढ़ेगी, मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में फिर बेतहाशा इजाफा होता है जो खाने पीने की अशिया में और जो दूसरी हर तरह की ऐसी अशिया जिसमें पेट्रोलियम यूज होना होता है, जिसकी तैयारी में पेट्रोलियम मसनूआत यूज होती हैं। बिजली भी महंगी होगी, गैस भी मजीद महंगी हो सकती है और जो किराए जो हैं ट्रांसपोर्ट के वो भी बढ़ेंगे और खाने पीने के अशिया में इजाफा होगा और हर तरह की चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो जो सरमाएदार है या ट्रेड वो अपनी मसनूआत की कीमतें बढ़ा देता है क्योंकि वो अपने आप पे किसी भी किस्म का बोझ नहीं देता। तो इसी तरह जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपना मुनाफा लेना होता है बीच में ब्रोकर ने और यूं आ जाके आवाम तक जब चीज पहुंचनी होती है तो उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। और ऐसा शायद भी देखने में आता है कि कभी जब कभी कीमत कम हो तो फिर रिवर्स भी हो। रिवर्सल कम देखने वाली जब बढ़ जाती चीजें तो बढ़ती ही चली जाती हैं। आज भी 35 रुपए फी लीटर इजाफा पेट्रोल की कीमतों में हुआ, 35 रुपए फी लीटर जो डीजल की कीमतों में और दीगर जो मिट्टी के तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तो दीगर मसनूआत जो है उसमें भी इसमें इजाफा हुआ जो कैटेगरी है। तो ये एक बहुत ही आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि इतनी बड़ा बड़े इजाफे करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कि उसके बाद फिर आवाम के लिए पहले ही जो जिनके लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो चुका है, महंगाई के एक नए तूफान का सामना करने के वो काबिल नहीं रहेंगे। और यूं पाकिस्तान में एक खौफनाक किस्म का महंगाई का भी तूफान आएगा, फिर बेरोजगारी भी बढ़ेगी और ये एक विशेष सर्कल है जो दिखाई देता है। और ऐसे में अवाम जो है वो बेचारे मतलब बिल्कुल मायूस जफर होते जा। साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की
कीमत में 35-35 रुपए फी लीटर का इजाफा हो गया है। फैसलाबाद के शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं रात से पेट्रोल नहीं मिल रहा था, अब पता चला महंगा भी हो गया है। बताते चले आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35-35 रुपए फी लीटर का इजाफा हो गया है। फैसलाबाद के शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं रात से पेट्रोल नहीं मिल रहा था, अब पता चला महंगा भी हो गया है। वफाकी हुकूमत ने महंगाई की सताए अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35-35 रुपए का फी लीटर इजाफा किया गया है। जी अरसलान, बताइएगा इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए इजाफा हुआ है। पेट्रोल की जो पहले कीमत थी वो 214 रुपए फी लीटर थी, जो अब बढ़कर 249 रुपए फी लीटर हो गई। अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत में भी 35 रुपए इजाफा हुआ है और डीजल की जो कीमत है वो 262 रुपए फी लीटर हो गई है। इसी तरह मट्टी का तेल जो है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है, 18 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मट्टी का जो तेल है वो 199 रुपए फी लीटर हो गया है। लाइट डीजल की कीमत में भी 18 रुपए इजाफा हो गया, जो कि 187 रुपए फी लीटर के हिसाब से अब फरोख्त हुआ करेगा। शहर भर में जो पेट्रोल पंप्स हैं, मालकान जो है वो अक्सर पेट्रोल पंप जो है वो बंद है और जो खुले हैं वहां पर जो पेट्रोल है वो बहुत कम मिल रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं कैमरामैन जुनेद को कहूंगा वो आपको दिखा भी सकें कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर रश लग चुका है शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इक्का दुक्का पेट्रोल पंप है जो कि पेट्रोल दे रहे हैं, बाकी जो है वो नहीं दे रहे हैं और एक खास मखसूस जो मिकदार है उसमें दे रहे हैं। कोई कहीं 100 से ज्यादा नहीं मिल रहा, कहीं 250 से ज्यादा नहीं मिल रहा, और जो कारें हैं पेट्रोल की बात की जाए तो वो 1000 से ज्यादा नहीं मिल रहा। चंद इक्का दुक्का पेट्रोल पंप है जहां पर पेट्रोल पंप जो है पेट्रोल मिल रहा है, बाकी जगहों पर नहीं मिल रहा। और पेट्रोल पंप मालकान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनको मौसूल नहीं हुआ, जब मौसूल हुआ होगा तो फिर नई कीमत पर जो पेट्रोल की फरोख्त इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, शहरियों ने इस हवाले से क्या अपनी राय रखी है, मेरे साथ मौजूद भी उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि पेट्रोल में 35 रुपए का इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? भाई मैं तो यही कहूंगा कि क्या हमने पाकिस्तान में इसलिए जन्म लिया है कि लाइनों में लगे, कभी आटे की लाइन, कभी चीनी की लाइन, कभी घी की लाइन। जो हमसे बाद में मुल्क बने हैं वो हमसे आगे चले गए। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल ले लें, कौन कौन सी मिसालें इनको दें। ये 1300-1400 आदमियों का ग्रुप है जिन्होंने 22 करोड़ आवाम का सुकून छीन रखा है। इनको डूब मरना चाहिए और मैं इनसे यही कहूंगा कि खुदा के वास्ते हमारे हाल पर रहम करें और पेट्रोल की जितनी भी कीमत है ओरिजिनली तौर पर वापस लाई जाए। इनके लिए यही मेरे लिए काफ़ी है। बिल्कुल, और भी यहाँ पर शहर मौजूद से बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए इजाफा हुआ, पेट्रोल मिल रहा है नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है कितना मिल रहा है? बात ये है कि आज जो है वो खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, ये पेट्रोल जो है वो इतना महंगा कर दिया है, इसकी वजह से कहाँ महंगाई जाएगी। 300 से ऊपर पेट्रोल जाने का खतरा है। अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया तो आवाम जो है वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर जो है इस काम को ना रोका गया, हर चीज़ जो है वो आग के भाव मिल रही है। जहाँ भी चले जाओ पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं, घी की लाइनें लगी हुई हैं, चीनी की लाइनें लगी हुई हैं और मिर्च मसालों की लाइनें लगी हुई हैं। हर जगह जो है वो महंगाई तूफान आया हुआ है। मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो कहते थे कि हम कपड़े बेचकर जो है वो लोगों को जो है वो आटा मुहैया करेंगे, आज वो कहाँ हैं? उनको डूब मरना चाहिए। जो है वो पानी में डूब किया जा रहा है इस पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर। अभी शहरी मौजूद उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, 35 रुपए का इजाफा पेट्रोल में, 35 रुपए का इजाफा डीजल में, क्या कहेंगे? भाईजान ये तो कोहराम है अवाम के ऊपर। जो लोग कहते थे कि कपड़े बेच के हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे, उनको चाहिए पहले जाती उमरा को बेचें, पहले अपने लंदन वाले फ्लैट बेचें, फिर अवाम की मदद करें। ये तो अवाम को लूट रहे हैं। 1400-1500 आदमी का ग्रुप है, वो लूट के पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। जरदारी को चाहिए बाहर दुबई वाले फ्लैट बेचे, अवाम को रिलीफ बिल्कुल। यहाँ पर जो शहरी हैं वो बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है और लाइनें लगी हुई हैं। और भी शहरी मुझे उनसे भी बात करते हैं। भाई पेट्रोल डलवा लें, पेट्रोल मिल रहा है आपको? नहीं भाईजान, हम तो लाइनों में लगे हुए हैं, कल रात भी लाइन में लगे थे, अब भी लाइन में ही हैं, तो
दुख होता है हम भाईजान ये हुकूमत के ख्यालात को देख। पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी हो गया, 250 रुपए 249 रुपए लीटर हो गया। क्या हम खुद स्टूडेंट है, हॉस्टलाइज है, हम आपको क्या बताएं। जब कल देख रहे थे कि एक ट्रक आया, उसके ऊपर जो है ना 50 आटे के थैले थे, जो लाइन में 2 ले गए। जो पंजाब आधी सदी तक पूरे 2 मुल्कों को गंदम सप्लाई करता रहा, आज वो खुद आटे के बहरान का शिकार है। बिल्कुल, कहीं आटे का बहरान तो कहीं पेट्रोल की नायाबी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। शहरी जो है उनको मुश्किलात का सामना है। भाईजान, पेट्रोल जो है वो बढ़ गया, क्या कहेंगे? पेट्रोल का तो मसला है कि पेट्रोल का मसला हर चीज़ का मसला है, एक अकेले पेट्रोल की बात नहीं है। ऐसे हुक्मरानों को डूब मर जाना चाहिए। बिल्कुल, हुक्मरानों को सोचना चाहिए अवाम के बारे में। भाईजान, पेट्रोल जो है 35 रुपए बढ़ गया, क्या कहना कि आपके सामने सूरत सारी आपके सामने ही है। पेट्रोल मिल रहा है? नहीं, ऐसे ही मिल रहा है। उधर से घंटा 1 घंटे पीछे पैदल चल के आ रहा हूँ, इधर से मिल रहा है। 2-3 पेट्रोल पंप वो दे ही नहीं रहे, कई पंप वाले तो बंद करके बैठे हुए हैं। वो तो ऐसा ही है, ये सूरत हाल बिल्कुल इस तरह ही इस कदर ही संगीन होती जा रही है। पेट्रोल जो है वो चंद एक पेट्रोल पंप से जहाँ से मिल रहा है, जो कि हुकूमत की जानिब से जो बताया गया उनकी जानिब से मिल रहा है। बाकी कोई भी ऐसा पेट्रोल पंप है जहाँ से पेट्रोल जो है वो मिले तो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना है। लंबी कतारें लग चुकी हैं, जहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है वहाँ उन जगहों पर लंबी कतारें लग चुकी है और शहरी जो है वो पेट्रोल के असूल के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। तो शहरियों का ये मुतालबा नजर आ रहा है कि हुकूमत को पेट्रोल बम गिराने से पहले आवाम का भी सोचना चाहिए। जी, शहरी परेशान है। सलाम दुरानी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगाई की नई लहर, डिवीजन भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर शहरी सीख पा हो गए। पेट्रोल की बंदिश का शिकार शहरियों को अब माली बोझ की फिक्र सताने लगी है। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के नए तूफान का सामना करना पड़ेगा। बता रहे आपको महंगाई की नई लहर, डिवीजन भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर शहरी सीख पा हो गए। 4 गुजरी हैं तो वो तब 215 था, मेरे खड़े खड़े ही इन्होंने 250 कर दिया है। अभी आपसे पता चल रहा है आवाम से कि 250, ये तो महंगाई का बंब गिरा दिया हम पे। साडा अगे पहले यानी पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा, 35 रुपए होर मजीद वधा दिता। दसो असी की करिए, गरीब आदमी की करे। चलो असी तो अपना को गुजारा कर रहे हैं, ਜਿਹੜਾ मजदूर आदमी है सारा दिन इतने चौंक 'ਚ खड़ा रहिंदा, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਟੇ ਬਗੈਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸੀ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ। तो ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। रोडां ब्लॉक करो, तुसी पेट्रोल का इस्तेमाल घट करो, साइकिल चलाओ। चाइना तरक्की कर गया, साडे नाल पिछे सी, क्यों तरक्की कर गया? आवाम अच्छी है, असी गुलाम आवाम, असी तरक्की नहीं कर सकते, असी गुलाम तो गुलाम ही रहना हमेशा ही। मिल भी नहीं रहा पेट्रोल, पैसे रेट वगैरह हर चीज़ तो बात का मसला, मिल भी नहीं रहा, पैसों से नहीं मिल रहा। ज़्यादा रेट पे चलो दें तो सही, आवाम को पैसों से चीज़ नहीं मिल रही, ये क्या हालात है? जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो दार आप देख लें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कितना असर पड़ेगा। ये गरीब आदमी के लिए कार का चूल्हा जलाना इतना मुश्किल है, तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो फिर आवाम क्या करेंगे? आवाम तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। आप देख रहे हैं कल सुबह से शाम तक किसी को मसला हो जाता है, किसी को वैसा है, तो मोटरसाइकिल पेट्रोल के बगैर तो बंदा कहीं जा नहीं सकता। तो जब ये हम पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? 35 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है, अब आवाम क्या करे बताएं, हम कैसे गुजारा करें? हमने मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दिया। सारे पंपों में जाकर देख लिया, पेट्रोल भी महंगा मिल रहा है और मिल भी नहीं रहा। 35-40 रुपये इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, बताएं गरीब आदमी कहाँ जाए? हुक्मरानों की सरासर ज्यादती है, अवाम के साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। पहली हुकूमत थी को थोड़ी बहुत ही सांसें चल रही थी, जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है इन्होंने तो बिल्कुल ही गरीब को मार के रख दिया है। अब ये इकट्ठा 250 पे ले गए हैं पेट्रोल, गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है, ऊपर से मिल ही नहीं रहा। वो महंगा तो दूर की बात है, देना ही बंद कर देते हैं। जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तो वाम को दलील करके रख देते हैं। 2-4 दिन हो गए हैं, सारी वाम बहुत तंग है, बहुत दलील हो गए हैं। गाड़ियों में तेल ख़त्म है, बाइकें 2 दिन हो गए घर पे खड़ी हैं, पैदल काम पे आए हैं। ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉੱਥੋਂ ਦਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਰੋਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ? ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ, 35 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, 35 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲੈਂਦੇ।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त बड़ा इजाफा। पेट्रोल की बंदिश का शिकार शहरियों को अब माली बोझ की फिक्र सताने लगी। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल पंप्स पर सेल्स शुरू कर दी गई। शहरी हुकूमत इकदामात पर फट पड़े। अवैस खान से बात करेंगे। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों पर एक बड़ा पेट्रोल पंप जो है वो गिराया गया है। 35 रुपए का यकमुश्त इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमतों में, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता रोज से जो है पेट्रोल पंप की में जो है वो सेल के हवाले से भी जो बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। जब कीमतों में इजाफा हुआ है तो यकीनी तौर पर शहरी मजीद परेशानी का शिकार है। इस हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद में, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसा देखते हैं 35 रुपए का इजाफा जो है एक बड़ा इजाफा है, गरीब शहरी पे क्या असरात पड़ेंगे? इससे बहुत मुश्किल होगी जी आवाम के लिए। ये पेट्रोल 35 रुपए बढ़ गया है, पहले भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये हुकूमत बिल्कुल फलाप हो चुकी है, तो इस बुखाल का शिकार है हुकूमत। ये 35 रुपए की वजह से बहुत परेशानी आएंगी, कारोबार ठप हो गए हैं और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। शुक्रिया। कहने परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस वाले से जो है खासी हद तक मुश्किलात का भी सामना करना पड़े। मेरे ख्याल से मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपए का इजाफा किया गया हुकूमत की तरफ से, क्या समझते हैं इससे आवाम आदमी को क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? ये तो बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ कि अब गाड़ियाँ लेके फिर रहे, पेट्रोल इस टाइम नहीं मिल रहा। जगह जगह पे फिर के आए, अभी तक नहीं मिला। और रात को भी फिरते रहे, रात को भी नहीं मिला पेट्रोल की बहुत हमें तंगी हो रही है और हमारा बहुत मुश्किल वगैरह हो रहा है गुजरना। बहुत शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में भी पेट्रोल और डीजल का बहरान संगीन हो गया है। शहर भर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की फरोख्त गुज़िश्ता 2 रोज से बंद है। शहरी पेट्रोल और डीजल के हुसूल के लिए ख्वार हो गए। शहरियों की मुश्किलात के हवाले से जानते हैं उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा। जो बिल्कुल टोबा टैक्सिंग में तमाम पेट्रोल पंप पर इस टाइम पेट्रोल का बहरान जारी है। शहरी भी पेट्रोल के हसूल के लिए परेशान दिखाई देते हैं। दिहाड़ी नहीं लग रही, रिक्शा ड्राइवर हों, ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर हों, डीजल का भी बहरान है, पेट्रोल का भी बहरान है। शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताएगा, पेट्रोल नहीं मिल रहा जी, किन मुश्किलात का सामना? सर जी जो निकले हैं ना काम ते सारी दिहाड़ी फिर के तक के 20 रक्शे असी देख लिया पंप ते अजे तक तेल नहीं लभ्या। ਹੁਣ फिर चले हैं धाके पिंड नूं लैके, ਇਹਦਾ कुछ किया जाए तेल का। बिल्कुल, शहरी अपने बात सुनी के रिक्शे के लिए पेट्रोल उनको नहीं मिला, सारा शहर छान मार लिया। आप बताया जी, किन मुश्किलात का सामना? 3-4 दिन तो कोई नहीं पेट्रोल मिल रहा जी। पेट्रोल तो बगैर कारी जिंदगी है जी। हुकूमत तो अपील है कि पेट्रोल दिता जाए जी, मेहरबानी है, नहीं तो पैदल तो है ही है। गुज़िश्ता 3 से 4 रोज से जो है शहर भर में पेट्रोल मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुका है। पेट्रोल पंप्स ने रस्सियां बांधकर अपने पंप्स के बाहर जो है और ताले लगा दिए हैं पंप्स को। शहरी जो है पेट्रोल पंप्स पर आकर मिन्नतें करने को तैयार है, लेकिन पैसे देकर भी पेट्रोल शहरियों को नहीं मिल रहा है। शहरियों को हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया जा रहा है कि कम से कम हमें पेट्रोल दिया जाए। उसामा अपडेट करने के लिए। विभाग की हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। डीजल और पेट्रोल की कीमत में 35-35 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। क्या पंप मालिकान पेट्रोल देने से इनकारी? जिला इंतजामिया बेबस हो गई। शहरी कहते हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल होने के बावजूद नहीं मिल रहा। शहरी क्या कहते हैं जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, वफाकी हुकूमत ने एक दफ़ा फिर से शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। यकमुश्त 35 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है और अब कीमत 246 रुपये कुछ पैसे हो गई है, जिस वजह से रात गए से चिन्योट के जो पेट्रोल पंप मालकान है उनकी जानिब से पेट्रोल की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है और ताहाल पेट्रोल जो है वो चिन्योट में नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से शहरियों की लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं और शहरी ख्वार हो रहे हैं। पेट्रोल मिल रहा है जी? ये कोई नहीं मिल रहा है, दे नहीं रहे। 35 रुपए लीटर पेट्रोल भी बढ़ गया, क्या कहेंगे? दे तो रहे ना, देवें तो सही ना, पेट्रोल मिल जू रहा है तो देवें पेट्रोल उन्होंने को है भी, दे ही नहीं रहे। हाँ जी, पेट्रोल मिल रहा है? नो सर, पेट्रोल की लॉस शेडिंग इन्होंने की हुई है। हाँ जी, क्या कहेंगे, पेट्रोल है जी? है इन्होंने को सारा कुछ, लेकिन दे नहीं रहे। पेट्रोल भी है, सब कुछ है, लेकिन दे नहीं रहे। फी लीटर 35 रुपए भी बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? फिर भी नहीं दे रहे।
पेट्रोल नहीं दे रहे, पेट्रोल है इनके पास। बिल्कुल जी, शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है लेकिन उन्होंने सप्लाई जो है वो बंद कर दी है। क्या कहेंगे भाईजान, पेट्रोल मिल रहा है? पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा। एक तो उन्होंने जुल्म किया है कि 215 रुपए था और 35 रुपए बढ़ा के, और अभी बाबर अपडेट करने के लिए मजीद बात करेंगे पेट्रोल के ही हवाले से। जंग में शहरियों को पेट्रोल की फ्राहमी बंद रखने पर पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ इंतजामिया ने एक्शन ले लिया। अलमदीना पेट्रोल पंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की निशानदही पर दर्ज किया गया। इंतजामिया के मुताबिक पेट्रोल पंप अमले की जानिब से स्टॉक मौजूद होने के बावजूद फ्राहमी बंद थी। चेकिंग के दौरान पेट्रोल पंप पर 400 लीटर से ज्यादा पेट्रोल मौजूद था। सुजुकी और होंडा के बाद कारसाज कंपनी टोयोटा भी मैदान में उतर आई। टोयोटा एटलस ने अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। तमाम गाड़ियों की कीमतों में 2 से 10 लाख रुपए तक इजाफा हो गया है। आपको बताते चलें, सुजुकी और होंडा के बाद टोयोटा भी मैदान में उतर आई। टोयोटा एटलस मोटर्स ने अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। गाड़ियों की कीमतों में 2 से 10 लाख रुपए तक इजाफा हो गया। टोयोटा यारिस 38,19,000 से बढ़कर 40,79,000 की हो गई। टोयोटा ग्रैंडी 61,69,000 से बढ़कर 66,09,000 रुपए की हो गई। फॉर्च्यूनर लेजेंड 1,59,09,000 से 1,70,69,000 रुपए की हो गई। गाड़ी खरीदने की सकत बाकी नहीं रही, ऐसा कहना है शहरियों का और कार डीलर्स का। आपको बता रहे हैं कीमतों के हवाले से, सुजुकी और होंडा के बाद कारसाज कंपनी टोयोटा भी मैदान में उतर आई है। टोयोटा एटलस ने अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। तमाम गाड़ियों की कीमतों में 2 से 10 लाख रुपए तक का इजाफा देखा गया है। सुजुकी और होंडा के बाद टोयोटा भी मैदान में उतर आई है। टोयोटा एटलस मोटर्स ने अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले होंडा ने, उसके बाद सुजुकी ने और अब जो है वो टोयोटा ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। टोयोटा की तमाम गाड़ियों के तमाम वेरिएंट की कीमतों में 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का इजाफा किया है। बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और मलिक जहीर जो कि टोयोटा इंडस मोटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैसलाबाद में, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इकोनॉमी इस हद तक कोलैप्स कर चुकी है। बहुत शुक्रिया शराज, बता रहे थे। डॉलर के असरात रोजमर्रा की अशिया पर भी पड़ने लगे। एलपीजी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। जंग में चंद रोज के दौरान घरेलू सिलेंडर 2700 से बढ़कर 3400 रुपए तक जा पहुंचा। आपको बता रहे हैं डॉलर के असरात रोजमर्रा की अशिया पर भी पड़ने लगे। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉलर हुकूमती गिरफ्त से बाहर हुआ तो रोजमर्रा की जो अशिया हैं वो शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। एलपीजी की कीमतें जो है वो गुज़श्ता 2 रोज से मुसलसल इजाफे के बाद जो है वो आज 280 रुपए 290 रुपए शहर में फरोख्त होने लगी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सुई गैस की फराहमी जो है वो मुसलसल बंद है। मुतअद्दिद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग है, जिसके बायस जो है वो शहरी एलपीजी महंगे दामों भरवाने पर मजबूर है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कल 270 था, आज 280 है और चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है और हालात बड़े संगीन हालात से गुजर रहे हैं और गरीब आदमी की रोटी खानी मुश्किल हो चुकी है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि गरीब आदमी का जो है वो जीना दुश्वार हो गया है, रोटी पकाना जो है उसके लिए मुश्किल भरा। वसीम, आगाह करने के लिए। सेल्स टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एफबीआई का बड़ा इकदाम। फैसलाबाद रीजन में गैर रजिस्टर्ड भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। ईंटों के भट्टों पर माहाना बुनियाद पर फिक्स सेल्स टैक्स लागू किया गया है। बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स नेट में इजाफे के लिए इक़दाम किए गए हैं और इस हवाले से ईंटों के भट्टों को भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किया जा रहा है और उनको फिक्स कैटेगरी में रजिस्टर्ड करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और इस हवाले से
फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के चिनाब जोन की जानिब से तहसील जड़ावाला और इसके गिरदोनवा में वाक़े 100 जो ईंटों के भट्टे हैं उनको टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के नोटिस चिनाब जोन की जानिब से भिजवा दिए गए हैं। इस हवाले से FPR हुक्काम के मुताबिक सेक्शन 8 के तहत ईंटों के जो भट्टे हैं उनको फिक्स सेल्स टैक्स कैटेगरी में रजिस्टर्ड किया जा रहा है और इनको बिलतरतीब माहाना 10 और 12,000 रुपये फिक्स सेल्स टैक्स जो है वो लागू किया गया है। और इस हवाले से अब इन भट्टों के मालिकान को नोटिस भिजवाए गए हैं कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हों और उसके बाद वो माहाना बुनियाद पर अपना सेल्स टैक्स अदा करें। FPR हुक्काम के मुताबिक नोटिस की अदम तामील पर जो भट्टा मालिकान टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनको टैक्स के साथ साथ आपका चिन्योट में प्याज की डॉलर के साथ ऊंची उड़ान। सब्जियां हों या सब्ज मसाले, अदरक और लहसुन, सबकी कीमतों में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 20 से 70 रुपए किलो तक इजाफा हुआ। एक हफ्ते में प्याज 200 से 25 रुपए बढ़कर 225 रुपए फी किलो हो गया। खरीदारों का रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने का शिकवा। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, फिर से महंगाई का जिन बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत प्याज, अदरक, लहसुन की कीमतों में 20 से 70 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते अदरक की कीमत 330 रुपए थी जो बढ़कर 430 रुपए हो गई है। इसी तरह लहसुन की कीमत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। प्याज की कीमत भी 230 रुपए है। मकामी सब्जियां होने के बावजूद सब्जियों की कीमतें भी ज़्यादा। शहरी मौजूद है, क्या कहेंगे? शेख खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये सब्ज़ी के हालात जो है ना, ये दिन ब दिन महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं। क्योंकि देख लें, ये प्याज 220 गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन ये 250 में बिक रहा है। मज़दूर तो इसमें खाने पीने की चीज़ें लेने तो उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन मजबूरी है कि हम जितने भी मिले ले रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे और ये हमारी आवाज़ जो है ना, ये अपनी तक पहुँचाए और इसको समझे कि ये किस तरह गरीब आदमी की हम मदद कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बैंगन जैसे सब्जी भी जो उसका सरकारी रेट है वो 80 रुपये है। गोभी मुल्की मौशी ग्राफ नीचे जाने लगा। फैसलाबाद की गल्ला मंडी में दालों की किल्लत। होलसेल डीलर्स ने मुल्क में दालों के बहरान का इंदिया दे दिया है। बताते चले आपको, मुल्की मौशी ग्राफ नीचे जाने लगा है। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। मुल्की मुआशी जो ग्राफ है वो तनज़ली की तरफ जा रहा है। ऐसे में फैसलाबाद की गल्ला मंडियों में जो दालों का बहरान है वो पैदा होने का खदशा हो चुका है। हम इस वक्त गल्ला मंडी में मौजूद है, यहाँ पर डीलर्स और शहरी मौजूद हैं। सबसे पहले शहरी से बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि दालों के हवाले से बताइएगा कि दालें मिल रही हैं, अगर मिल रही हैं तो किस भाव मिल रही हैं? दालों, अस्सलाम वालेकुम। दालों का सर प्राइस बहुत ऊपर है। पिछले हफ्ते हमने दालें ली थी अपना 7900 रुपये में 40 किलो, अभी 1000 रुपये इसमें बढ़ गया। साहब दालें महंगी है, समझ से बाहर है, अब क्या करें। डीलर हमारे साथ उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि फी मन की बोरी में जो है वो कितना इजाफा हुआ, क्या वजह, क्यों महंगी हो रही है? 1000 रुपया ਵਧਿਆ जी हर दाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? क्या वजह, कोई कंटेनर रुके हैं, क्या वजह है? ਇਹ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟੇਨਰ ਆਪਣਾ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ नहीं की बनेगा आगे जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ परेशान ਹੋਏ ਪਏ हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी जो है वो आने वाले जो माह हैं वो रमज़ान शरीफ के हैं और इसी सिलसिले में फैसलाबाद की गल्ला मंडियों में जो दालों का बहरान है वो पैदा हो चुका है। शहरी को कहना है कि दालें मिल रही हैं तो बहुत ज़्यादा कीमत में मिल रही हैं, जबकि डीलर्स का कहना है कि कंटेनर रुकने की वजह से फैसलाबाद में जो है वो अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन के मसाइल का हल ख्वाब बन गया। रेलवे स्टेशन की स्कैन्स मशीनें ताले लग गए हैं। 50 लाख मालियत की मशीन मुकम्मल बंद हो गई है। स्टेशन पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात पर रेलवे हुकाम बरस पड़े हैं। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन पर नस्ब की गई स्कैनर मशीन
जो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से मुसाफिरों का जो सामान है वो बगैर स्कैनिंग के स्टेशन में दाखिल हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से दीगर शहरों को रवाना होते हैं। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है, मगर इसके बावजूद महकमा रेलवे की जो सुस्ती है वो बरकरार है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप हमें बताइएगा कि स्कैनर मशीन बंद पड़ी हुई है, क्या कहेंगे इस वाले से? सर, स्कैनर मशीन बंद है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारा भी सामान चेक होके नहीं अंदर आया है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। इस जो अभी का जो माहौल है जैसा चल रहा है कराची में, ठीक है। उसके अलावा सर, यहाँ पे जो हम कराची से आए हैं तो हम कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा भी सामान जो है स्कैन होके नहीं आया है। जी बिल्कुल, बगैर स्कैनिंग के जो है वो स्टेशन में सामान दाखिल हो रहा है। महकमा रेलवे को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है वो स्कैनर मशीन को फाल बनाया जाए। कुछ और मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है। आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर स्कैनर मशीन बंद पड़ी हुई है, क्या कहेंगे महकमा रेलवे? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी ये सारा जो पब्लिक हमारे साथ आई है ना, कम हज़ारों आदमी इधर खड़े हैं, किसी का एक आध सामान भी उन्होंने स्कैन नहीं किया और सारी मशीन की बिल्कुल डब पड़ी हुई है। और नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। इसका नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? प्लीज़ कुछ करें। मशीन हमारी जो है ना, जैसे स्कैन मशीन, इसको आप ना यहाँ को प्रोवाइड करें, प्लीज़ मेहरबानी करें आप लोग, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा हो सकता है और मुसाफिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। कह रहे थे, शुक्रिया आपका। बता आपको, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के तालीमी इदारों में इंसदाद मुनशियात मुहिम बारे अहकाम डेप्यूटी कमिश्नर जहांग अरशद भट्टी ने फौरी एक्शन लेते हुए इकदाम करने के अहकाम जारी कर दिए। तालीमी इदारों से इंसदाद मुनशियात बारे सर्टिफिकेट तलब कर लिए गए हैं। आपको बताते चले, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के तालीमी इदारों में इंसदाद मुनशियात मुहिम बारे अहकाम डेप्यूटी कमिश्नर जहांग अरशद भट्टी ने फौरी एक्शन लेते हुए इकदाम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तालीमी इदारों से इंसदाद मुनशियात बारे सर्टिफिकेशन तलब कर ली गई है। आपको बता रहे हैं, अच्छे इकदाम के हवाले से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के तालीमी इदारों में इंसदाद मुनशियात मुहिम बारे अहकाम। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है वो तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी के रोकथाम के लिए जो है अहम फैसले किए गए और उसी की बिना के ऊपर डिप्टी कमिश्नर जहांग अरशद भट्टी की जानिब से फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो है तमाम तर स्कूलों से इंसदाद मंशियात के हवाले से किए जाने वाले इकदाम के सर्टिफिकेशन जो है वो तलब कर ली गई है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी का कहना था कि स्कूलों में इंसदाद मंशियात की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी तौर पर टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी मदद ली जाएगी ताकि तलबा को मंशियात जैसी लानत से महफूज रखा जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए। तांदावाला में कैंट कमिश्नर पंजाब मियां जमान वट्टू की एसी ऑफिस आमद। मियां जमान वट्टू के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में काश्तकारों के नुमाइंदगान, शुगर मिल्स इंतजामिया से मीटिंग। कैंट कमिश्नर पंजाब को काश्तकारों के मसाइल बारे आगाह किया गया। बता रहे हैं आपको, तांदलावाला में कैंट कमिश्नर पंजाब मियां जमान वट्टू की एसी ऑफिस आमद। मियां जमान वट्टू की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में काश्तकारों के नुमाइंदगान, शुगर मिल्स इंतजामिया से मीटिंग। गुलरेज इकबाल भट्टी से मजीद बात करेंगे, बताइएगा इस मीटिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, केन कमिश्नर पंजाब मियां जमान वट्टू ने आज जो है एसी ऑफिस उनकी आमद हुई है। मियां जमान वट्टू ने काश्तकारों के नुमाइंदगान चनार और तांदलेवाला शुगर मिल इंतजामिया से मीटिंग की है। मीटिंग में एसी के नुमाइंदे तहसीलदार सुहेल निहाजी, किसान इत्तेहाद सदर अरफान मुनव्वर वट्टू, सदर किसान बोर्ड मार अजीम तरहाना, मेंबर मॉनिटरिंग कमेटी उबैद शाह ने शिरकत की है। मीटिंग में केन कमिश्नर को किसानों को हालिया दरपेश मसाइल से आगाह किया गया है। कटौती, गन्ना कमीशन, अदम अदायगियां, रकम के बदले चीनी देने के मसाइल बताए गए हैं। केन कमिश्नर पंजाब मियां जमान वट्टू ने शुगर मिल इंतजामिया को काश्तकारों। शुक्रिया गुलरेज अपडेट करने के लिए। मारूफ राइटर मुस्तंसर हुसैन तारर का हवेली भगत सिंह का दौरा। उन्होंने हवेली मालिक साकिब बग को भगत सिंह पर अपना नॉवल भी दिया। मुस्तंसर हुसैन तारर का कहना था कि भगत सिंह इस धरती का अजीम सपूत था। बात करेंगे हाशिर राय से। हाशिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मारूफ राइटर मुस्तंसर हुसैन तारर ने आज हवेली भगत सिंह का विजिट किया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज के विजिट के हवाले से उन्हीं से इस हवाले से बात करते हैं। तो सर बताइए, आपने भगत सिंह साहब पे खसूसी बुक भी लिखी और आज हवेली का विजिट भी किया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं बुनियादी तौर पर साकिब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब हम आए हैं 1.5 साल पहले, तो मेरा इरादा नहीं था
कि भाई मैं किताब लिखूं, और वो भी पंजाबी में। इससे पहले मेरी किताब थी पखेरू। तो बहुत अरसे के बाद यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन हुई, इन 2 कमरों से भी और इस गांव से भी। और जब मैंने भगत सिंह के बारे में मुतालिया किया तो आई फेल्ट कि इज़ पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, और उनको निसाब में शामिल करना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तहरीक पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी उससे बहुत पहले की बात, जब मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद हो रही थी, मुसलमान सिख ईसाई सब। चुनाचे उनको हम इग्नोर किया। तो बुनियादी तौर पे तो पीस ऑफ लिटरेचर होता, प्रोपेगेंडा तो नहीं होता, लेकिन मैंने काफ़ी मुतालिया किया और जहाँ तक हो सका है उसमें वो तारीख़ भी है और फिक्शन भी है, यानी उसको नावल के अंदाज में दिया गया। और इसके लिए ज़ाहिर है कि मैं साकिब साहब से मैंने फ़ोन किया, मेरी भी ख्वाहिश थी, इनकी भी थी कि भगत सिंह की किताब हो, तो वो भगत सिंह की हवेली में ही उसकी जो कहते हैं ना मुख बखाली इनाग्रेशन वो होनी चाहिए, जो कि हुई। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? वो तो एजाज़ की बात है इस मेरे लिए इससे बड़ा एजाज़ ही कोई नहीं है कि मुस्तनसर साहब जो हैं बाबा पाकिस्तान हैं, वो ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं। हालांकि जब टेलीफोनिक बात हुई तो पहले यही प्लान हुआ कि लेकिन उन्होंने जब ये बात कही कि अगर मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं खुद जो है ना वहाँ आता हूँ और वहाँ पे आपको देके जाऊँगा, तो मैंने कहा इससे बड़ी तो खुशी की बात ही कोई नहीं है, क्योंकि मैं ज़हमत नहीं देना चाहता था। लेकिन उनकी बहुत मेहरबानी, वो सुबह से अब आए हुए हैं, इतना टाइम दिया है, स्कूल भी भगत सिंह के गए हैं, यहाँ भी बहुत टाइम। शुक्रिया हाशिर आगाह करने के लिए। महकमा स्पोर्ट्स की गफलत, तहसील शोरकोट में खेलों के ग्राउंड ना बनाए जा सके, नौजवान गलियों और कूड़े करकट के बड़े प्लॉट्स में खेलने पर मजबूर हैं। शहजाद अली से बात करेंगे। शहजाद बताइएगा। तहसील शोरकोट में खेलों के ग्राउंड ना होने के बायस से जो यहाँ के नौजवान हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जो नौजवान है वो मुख्तलिफ ग्राउंडों में मुख्तलिफ सड़कों पे खेलते नज़र आते हैं, जिसके बायस से वहाँ पे पड़े पत्थर लगने से भी नौजवान ज़ख्मी हो जाते हैं। मुख्तलिफ औकात में ये जिन ग्राउंडों में खेल रहे होते हैं वहाँ पर कूड़ा किरकट भी पड़ा होता है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो मेरे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, वो भी उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा पूरे क्रिकेट में यहाँ पे खेल रहे हैं, हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हम हुकूमत वक्त से यही अपील करेंगे, हम कूड़ा क्रिकेट में खेलते हैं, यहाँ पे शेरकाट झाड़ियाँ और यहाँ से हमें खेलने में तकलीफ़ होती है। और दूसरा इधर शोरकोट में कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है भी सही एक है, लेकिन उसमें कोई मौसर इंतज़ाम नहीं है, सामान वगैरह किसी ने नहीं दिया खेलने के लिए। और जो भी ग्राउंड है उनमें बहुत ज़्यादा आलूदगी है, शेरकाट झाड़ियाँ हैं और यहाँ पे दूसरा पत्थर वगैरह पड़े होते हैं जहाँ से गिरने से हमें तकलीफ़ होती है, ज़ख़म हो जाते हैं। तो हुकूमत से हम यही अपील करेंगे कि हमें कोई मौसर इंतज़ाम स्पोर्ट्स का दिया जाए और खेलने के लिए हमें ग्राउंड वगैरह मुहैया किए जाए, ग्रासी ग्राउंड मुहैया किए जाएँ। यहाँ पे कोई शोरकोट में ग्रासी ग्राउंड नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मुख्तलिफ औकात जहाँ पे खेलने से ये ज़ख्मी भी हो जाते हैं, कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे पड़ा होता है। तो इन्होंने हुकूमत से अपील किया कि यहाँ तहसील शोरकोट में कोई भी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी का कोई भी स्टेडियम भी मौजूद नहीं है, तो फौरी तौर पर यहाँ पे फंड जारी किए जाएँ। शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।